देखो क्या है, जो लोग यहाँ आए हैं उन लोगों को धर्म की रुचि थी तो वो आए हैं। अभी जो इस दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि लोगों को धार्मिक सभाओं तक लाया कैसे जाए। क्या वो व्यक्ति एक बार आ जाए फिर तो बाकी हमारे पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो उसको अपने जो है अंडर में लिए बिना रहेंगे नहीं। क्या वो बनिया होता है ना, बनिया, तो बनिया जो है, बनिया की दुकान पे केवल ग्राहक को खड़े होने की देर है बस। बाकी फिर बनिए को ये मालूम है कि मेरे पास में माल भी बहुत बढ़िया है, रेट भी बहुत उसका बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात कि मेरे पास में बेचने की आर्ट भी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो बनिए की दुकान तक आए तो सही, वो तो ऑनलाइन खरीद रहा है। क्या तो हमारे लोग जो है वो मोबाइल फोन को छोड़कर, लैपटॉप छोड़कर वो आए तो सही। क्या वो तो इधर उधर लगे हुए हैं। बाकी मैं तो ये मानता हूं कि जीवन के अंदर यदि कोई व्यक्ति एक बार भी व्यवस्थित रूप से यदि जिनवाणी का 1 घंटे भी स्वाध्याय सुन ले तो जिनवाणी में इतनी ताकत है कि वो उसको जीवन भर धर्म की रुचि उत्पन्न करा सकती है। क्या मतलब कितनी बड़ी ये विडंबना है कि हमारे समाज का 90% जनता वो अपनी पूरी जिंदगी में 1 घंटे ध्यान से स्वाध्याय करने के लिए भी तैयार नहीं, 1 घंटे भी बैठने के लिए तैयार नहीं हो। वो पूरे जीवन भर कितने ही विधान कर लेगी, पूजन कर लेगी, रोज पूजन के अंदर 4-5 पूजाएं कर लेगी, जप जाप दे देगी, और पंच कल्याणक में लाखों रुपए सोधर्मिंद्र बनने के ऊपर खर्च कर देगी। दान भी दे रहे हैं, पूजन में खड़े भी हो रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है। कारण एक ही है, केवल थोड़ी सी देर जो भगवान ने कही है उसको भी सुन लें, थोड़ी सी देर। क्या कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं मानता, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं केवल केवल इतना ही कहता हूँ मैं केवल कि तुम एक बार सुनो तो सही। क्या हम तुमको चाय भी पिलाएंगे, जैसे बनिया कहता है कि मेरी दुकान पे आओ तो सही, चाय भी मिलेगी, पोहे भी मिलेंगे, और इंदौर वाला होगा तो कहेगा जलेबी भी मिलेगी। तो हम आपको सब कुछ देने को तैयार हैं। हम लोग वहाँ शिविर लगाते हैं बच्चों का, तो हम ये कहते हैं कि भाई इन बच्चों में कम से कम, बच्चों और युवाओं में कम से कम इनमें स्वाध्याय के प्रति रुचि और ललक उत्पन्न हो। हमारे जो पहले की पीढ़ी थी, मतलब हमारे पिताजी वगैरह की पीढ़ी, इस पीढ़ी ने जो गलती की, या इसके पहले की जो पीढ़ियों ने गलती की, गलती ये की उन्होंने कि उनके अंदर जितनी सुनने की और उनको जो अपने मतलब उनके पूर्वजों ने जो स्वाध्याय करने की जितनी उनके अंदर रुचि उत्पन्न करानी चाहिए थी वो नहीं कराई, इसलिए उनको जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं होती। कई लोगों को लगता है कि ये धर्म का अंग ही नहीं है। एक जना मेरे से बोलता है कि साहब इस विधान करने से तो पुण्य बनता है, स्वाध्याय से पुण्य भी बनता है कि नहीं बनता है? मैंने कहा ये ऐसा प्रश्न सुन के अपने को आश्चर्य हो रहा है। उसका कारण ये है कि इन लोगों को पुण्य का कारण ये दिखता है। मैंने कहा भाई साहब इससे मोक्ष मिलता है, तो बोले मोक्ष वोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे जो पूछा है वो बताओ। क्या मुक्ति नहीं चाहिए लोगों को, नुक्ति चाहिए। क्या अब अपन ऐसे व्यक्ति को जो है अपने को उसको नुक्ति समझ में आ रही है तो कम से कम उसको नुक्ति के माध्यम से ही सही। लेकिन जो मेन जो चैलेंज है आज हमारे सामने, यहाँ आने वाले लोगों को धर्म में लगाने का चैलेंज नहीं, उनकी तो धर्म की रुचि और वृद्धिगत होगी। बेसिकली उनका ये काम है कि जिनकी रुचि धर्म में नहीं है उनको रुचि उत्पन्न करें। और इसके लिए पंडित साहब ने कहा चारों अनियोग कार्यकारी है, चारों अनियोग एक दूसरे के पूरक है। प्रथमा नियोग से कोई लग सकता हो तो उसको जिनवाणी की जो कथाओं की पुस्तक है, मैं बचपन में उज्जैन जाता था, हमारे बुआ जी यहीं बैठे हैं, ये मेरे को लाल लाल गोलियां देती थी छोटी सी, और बहुत सारी किताबें लाती थी धर्म की और वो मेरे को पढ़ाती थी। परंतु वो बीज जो है वो पड़ जाए आदमी में तो वृक्ष का रूप कभी भी ले सकता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन हम उन पे आजकल ध्यान नहीं देते हैं। खासकर माता पिता बच्चों पे जितनी स्कूल में पैसा खर्च करते हैं स्कूली पढ़ाई के लिए, यदि वो उसका शतांश भी यदि वो अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने में करेंगे
तो उन माँ बाप का भी भविष्य अच्छा होगा और बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा। बच्चे स्कूल में जाके क्या सीख रहे हैं? मैंने स्कूल में जो पैसे दिए उससे मेरा बच्चा ये आके मेरे को बोलता है कि बापू तुमको मालूम है एक बात, क्या? कि तेरे बाप के बाप के बाप बंदर थे। क्या मतलब हम अपने पूर्वजों को बंदर सुनने के लिए उसको पैसे दे रहे हैं क्या? तो ये कम से कम हम इन जिनवाणी का अध्ययन करें तो हम हमारे बच्चों के अंदर से जो उल्टी उल्टी सुल्टी मान्यताएं हैं, मतलब हम पैसे दे के उनको उल्टी सुल्टी बातें जो सिखा रहे हैं कि हम बंदरों की संतान थे, क्या पहले हम सब बंदर थे। मैंने कहा कल से फिर नहीं हो जाए तू बंदर, ध्यान रखना इसका है? मैंने कहा तेरी माँ कभी प्रेग्नेंट होएगी तो तू ये पूछेगा वहां जाके कि कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, बंदर हुआ? अरे भाई साहब, संतान परंपरा का कभी विच्छेद होता है क्या? ये बात हमने सबसे पहले दूसरे भाग में पढ़ी थी कि 4 गति होती है, एक मनुष्य गति होती है और एक तिर्यंच होती है। मैंने कहा हमको ये बात फ्री में जो मैडम ने पढ़ाई वो तेरे को आज लाखों रुपए देने के बाद तू उल्टी पढ़ाई पढ़ रहा है। हमारे को पैसे का थोड़ा सा रस कम करके, और वो भी केवल जोड़ने का रस, खर्च करने का भी नहीं, जोड़ने का, पैसे जोड़ने का थोड़ा सा रस कम करके, और थोड़ा हम आगे की पीढ़ी को और ये जो बाहर की जो जनता है, जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, जो बाहर की जनता है उनको किस तरह से धर्म में लगाया जाए इसके ऊपर अपन सबको मिलके सोचना चाहिए। बाकी तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम तो ए से जेड तक का, मैंने हमने बच्चों को वहाँ तैयार कर रहे हैं, साथ में बच्चों के बाद में जो तैयार हो चुके हैं उनको कर्म सिद्धांत का, पंडित साहब अध्यात्म शास्त्र का, मतलब इन सब का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन ये जो युवा पीढ़ी, एक जो बीच की गैप है, 8वीं क्लास से लेकर जो बच्चा बाहर जाता है तो वो जो, और वो कोई बहुत बड़ा नहीं बन रहा है, वो नौकर बन रहा है, एक अच्छा नौकर, बहुत अच्छा नौकर, क्या किसी और के लिए कमा रहा है वो। तो ये थोड़ी पद्धति बदले, हम नौकर न बन के खुद के मालिक बने, एंटरप्रेनर बने, क्या हम दुनिया को, हम लीडर बने। हम यहाँ आके भी यदि हम केवल एक सामान्य जो है नौकरी माके और एक अपने आप को बहुत बड़ा मान ले तो वास्तव में अभी हमने जिनवाणी नहीं पढ़ी है। जिनवाणी हमको ये सिखाती है कि हमसे बढ़ के और कोई नहीं है, हमको अपने अंदर में आत्मविश्वास उत्पन्न कराती है। क्या हमको भगवान केवल मुंह से बोलने की बात नहीं है। हम एक तरफ कह रहे हैं भगवान है और 2 रुपए की नौकरी नहीं छूट रही है हमसे, 2 रुपए का लालच नहीं छूट रहा है। तो अंदर में उस जाति का अभिमान जागृत हो, अपने अनंत गुणों के प्रति अपने को महिमा है, अपने आत्म स्वभाव की महिमा है। और जैसे किसी को कोई चीज़ पता चलती तो उसको लेने के लिए लालायित होता है, ऐसे ही ये धर्म का स्वरूप पढ़ के, अपनी आत्मा का स्वरूप पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि मैं उसको कितनी जल्दी से जल्दी प्राप्त करूं, उसकी आतुरता होना चाहिए। और अपने निस्वरूप को जो आज तक अपन ने प्राप्त नहीं किया उसको अपन प्राप्त करें और दूसरों को भी उसकी प्राप्ति का उपाय बताएं। इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।